राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है हमारी कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बहुत सारी तरक्की करें। और इसी के साथ हो चुकी है हमारी सुबह 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 लेके आ गए हैं। एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हमारी हो गई है। तो यहाँ पे मैं बिस्तर वगैरह चेंज कर रही हूँ। ये है नवरात्र जो चलता है, उसमें 8वीं का ये दिन है, व्रत है हम लोगों का। तो यहाँ पे मैंने कल वीडियो ये वाली अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एडिटिंग मैं नहीं कर पाई थी, तो ये कल का वीडियो पब्लिक होने वाला था, सो आज हो रहा है। तो यहाँ पे उठ के मैं साफ़ सफाई शुरू कर दी हूँ। बहुत सारे काम, तबीयत ख़राब, पता नहीं क्यों मौसम चेंज हो रहा है उसकी बदौलत की क्यों आजकल तबीयत हो जाती है ख़राब, लेकिन फिर भी काम थोड़ी ना बंद होता है। तो यहाँ पे कर लेते हैं चूल्हे की पुताई वगैरह। तो बहुत थोड़ा सा हम सुबह हो चुकी थी तब जाके लेट उठे थे क्योंकि व्रत था, सबका छुट्टी भी था, तो सबकी छुट्टी होती है तो थोड़ा आराम से काम होता है, जल्दबाजी नहीं होती है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे चूल्हे पे कुछ काम है, पानी वगैरह गर्म करना है यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे कपड़े रखे हैं जो मुझे हाथ से ही धोने हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं गर्म पानी कर लेती हूँ क्योंकि ये कुछ सर्दियों के कपड़े हैं, जैकेट वगैरह और बेडशीट वगैरह जब भी मैं धोती हूँ तो थोड़े गुनगुने पानी के साथ धोती हूँ, जिससे मेहनत कम लगती है और साफ़ भी हो जाता है और हमारा निरमा भी कम लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, इतना ज़्यादा कपड़ा है कि आज तो मेरी व्रत के दिन हालत ही ख़राब होगी। तो गांव की लाइफ इसी तरीके से होती है। और यहाँ पे साथ साथ हम यहाँ पे पानी भी भर के जानवरों को हटा देते हैं। और यहाँ पे छाया है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे रहेगी ये कम से कम 12 बजे तक। और मैंने अपना काम ना 7 बजे से शुरू किया। और मेरी भैंस गाभिन हो गई है और मुझे बहुत उम्मीद थी, आशा भी लग रहा था, लेकिन मैंने डॉक्टर से जांच कराया तो पता चला, तो बहुत अच्छी मुझे खुशखबरी मिल गई। अब इसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी देखिए बैठ के हमारे घर की रखवाली कर रहा है। दोनों बहुत ही अच्छे हैं। बाहर के कोई भी लोग आते हैं ना तो इतना भौंकते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को ज़्यादा गांव वाले प्यार देते हैं, साथ में हम लोग भी देते हैं। तो बाहर का काम हो गया है, उसके बाद से यहाँ पे पोछा वगैरह लगा लेते हैं। मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन पोछा लगाती हूँ क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है, तो मैं रोज़ रोज़ नहीं कर पाती हूँ। चलो छोटा घर रहे तो छोटे घर में रोज़ रोज़ हो जाता है, लेकिन बड़ा है तो रोज़ रोज़ नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे जला देती हूँ आग। तो यह भगोने में ना मुझे 2 से 3 भगोने पानी गर्म करने हैं। और अम्मा नहीं है घर पे, अम्मा कहीं गई हैं, तो अभी थोड़ी देर में आ ही जाएंगी अम्मा। उसके बाद से कपड़ा धोने जैसे मैं बैठी वैसे आ भी गई। तो अम्मा के लिए भी पानी, मैंने गर्म पानी अपना ले लिया है, फिर अम्मा के लिए मैंने गर्म पानी रख दी थी, तो अम्मा भी नहा लेंगी। और यहाँ पे सभी के कपड़े थे, बेडशीट से लेके गर्म कपड़े, और अम्मा ले आके और भी रख रही हैं, मच्छरदानी वगैरह सब कुछ। व्रत रहते हैं 9वीं का, तो पहले दिन भी और 8वीं के दिन भी सारे बिस्तर वगैरह धुल के साफ़ बिस्तर पे ही सोना चाहिए। तो वही हमारा काम होता है, बहुत सारे हो गए हैं। और इसी बीच में ना लाइट भी चली गई, तो मुझे नल चला चला के सारे कपड़े धोने पड़ रहे हैं। ये तो आटा गूँथ रही है। इतना सारा मैंने कपड़े धोए, कम से कम मैंने 3 टब कपड़े धोए हैं। एक टब तो मैंने वहाँ पे पीछे देखिए गुलाब का फूल लगाया ना, मेरे बेडशीट का कवर धोया था वो अकेले, और ये जैकेट तो एक टब हो गया था। और बाकी कपड़े मैंने धो के छत पे बच्चों से पहुँचवा के फैला दिए। और उसके बाद से ना आ गई हूँ मैं किचन में, साफ़ सफाई करूँगी। उसके बाद से मैं नहा धोऊँगी। कम से कम देखते हैं 1 डेढ़ तो बज ही जाएंगे। तो इस तरीके से जब भी व्रत रहता है ना,
तो काम बहुत सारा होता है, ऐसा नहीं होता है कि हम 4 दिन के पहले ये काम ख़त्म कर लें, क्योंकि त्योहार जब आज रहता है ना तो साफ़ सफाई आज ही होता है ना तो अच्छा लगता है। तो 8वीं के दिन पूरा दिन हमें काम करना है और मॉर्निंग में सारा मतलब कि जो महानवमी की पूजा होती है वो मॉर्निंग में होती है 2-3 बजे के बाद से। तो यहाँ पे शीशे वगैरह की साफ़ सफाई कर लेते हैं किचन की अपने। सामने का तो हमेशा करते हैं, इसको तो हफ़्ते 2 हफ़्ते में एक बार ही करना होता है। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और 1:30 बजे मैं नहा धो के रेडी हुई हूँ तो जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल किया था तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने देसी घी डाल दी है गैस पे छाड़। गैस फाइनली आ गया है, बहुत दिनों से दिक्कत हो रही थी। तो इसमें हमने लिया है सिर्फ हरी मिर्ची और जीरा और सेंधा नमक से इसका हम तड़का लगा के फ्राई कर लेते हैं। रत वाला नमक है, ये सेंधा नमक है, थोड़ा सा लाल होता है, ये थोड़ा तेज भी होता है। अम्मा को दे आती हूँ गर्मा गर्म खाने के लिए। अम्मा जी को खाना है? हेलो, हम नहीं खाएंगे, बाद में खा ले। खाना पीना खाने के बाद से बर्तन की साफ़ सफाई कर लेते हैं। ये शाम का टाइम हो गया है, किचन को दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा फिर अच्छे से। तो यहाँ पे धो दिए थे सब्जी मिर्चा वगैरह रखने के लिए। तो यहाँ पे जीपा की तबीयत सही नहीं थी, अभी सही थोड़ा थोड़ा हुआ है तो ये साफ सही कर रही है। और यहाँ पे हमारे यहाँ ना रामनवमी पूजने के लिए ना ये मटका मंगाते हैं। तो ये मटका 2 हमारे यहाँ रखा जाता है, क्योंकि अम्मा ने मन्नत मांगी थी। हमारे देवर जी की तबीयत सही नहीं थी तो कुछ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अम्मा ने मन्नत मांगी थी कि अगर वो सही हो जाएंगे तो जब तक हम ज़िंदा रहेंगे तब तक हम ना 2 मटके रखेंगे। तो हमारे वैसे तो मायके में एक ही रखा जाता है, लेकिन अम्मा का मन्नत है तो अम्मा जब तक ज़िंदा रहेंगी तब तक ये वाली मन्नत वो पूरा करेंगी। उसके बाद से अगर उनकी पत्नी चाहें रखना तो रख सकती हैं 2 मटके वाली, वरना फिर अम्मा के साथ ही ये रिवाज भी ख़त्म होगा। तो इसको ना शाम को धुल के और इसको कलेवा वगैरह बांधते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, तो वो दिखाएंगे आप सभी को। अभी तो फ़िलहाल जा रही हूँ खेत में, क्योंकि सरसों की दवरी हो रही है, तबीयत ख़राब है मेरी। और सुबह से काम करते करते 1 बजे टाइम छुट्टी मिला था, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। सही हो गया? कर लोगी? हाँ, कर लेंगे। अच्छे से करना, ठीक है? झाड़ू लगा देना घर में और छत से कपड़े उठा लाना। तो मत करना, आऊँगी तो कर लूँगी। देखते हैं, एक वहाँ पे बैठा है और एक यहाँ पे बैठा है। देखते हैं दोनों पीछे पीछे आते हैं कि नहीं आज। ये तो उठ के चल दिया, देखिए ये तो आ गया। देखो ये चलेगा फिर इसके पीछे पीछे वो भी आएगा। अभी तो एक ही आ रहा था, देखिए वो भी आ गया। अब ये तब तक रहेंगे खेत में जब तक हम काम करेंगे, और बाकी गांव में किसी के साथ नहीं जाती हैं सिवाय हमारे और जीविका के साथ बस। तो यहाँ पे हमारा सरसों सारा इकट्ठा हो गया है, अब बहुत दिनों के बाद से हमारा इतना सरसों हुआ है। पूरे 500 रुपये लगे थे इसको दाके निकालने में हमारा सरसों, और 500 रुपये में ना अगर हम मज़दूर लगाते हैं ना तो इसकी पिटाई नहीं करवा पाते। तो यहाँ पे हम लोगों ने गेहूँ नहीं बोए थे, पूरा सरसों था 2.5 बीघा के करीब। तो अभी भी सरसों जितना चाहिए अच्छा उतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन चलो हर साल से भी बहुत अच्छा है। हर साल तो कम से कम 1 से 1.5 बोरा ही होता था। और यहाँ पे शाम के पूरा धुआं धुआं हो रहा है, लोग बकरियां चरा रहे हैं और काकी यहाँ पे घास काट रही हैं। तो ये हमारा खेत ना थोड़ा जल्दबाजी में हो, क्योंकि मौसम भी ख़राब था और बकरियां ना चरने आती थी तो सरसों को नुकसान पहुंचाती। तो सरसों हमारा सूखा नहीं है, थोड़ा नमी था तो ही हमने उसको निकलवा लिया है सरसों। इसको भर के घर ले जाएंगे, फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा करके सुखा लेंगे, घर पे सुखाएंगे, फिर इसको पंखे से साफ़ करके जो भी होगा दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग भर भर के रख दे रहे हैं और यहाँ से अलग से उठा के और देखते हैं रात हो जाएगी, क्योंकि ये शाम के 6 बज रहे हैं
तब मैं अभी खेतों में हूँ। 6 साढ़े 6 सवा 6 के करीब हो रहे हैं। तो उस घर से ही मैं आई थी 5:30 बजे के करीब में। यहाँ पे देखो 3 अंडे पड़े हैं। इसकी मम्मी भाग गई कहीं। इस तरीके से गांव की लाइफ होती है। रात के अंधेरे में बैठी हूँ और गुरुजी को यहाँ पे 6 बोरा था तो वो हमने दे दिया है और 6 बोरा यहाँ पे है और एक बार और लेके गए थे तो ठीक ठाक हुआ है। इस बार सरसों हमारा अच्छा हुआ है, कम से कम 3-4 साल के बाद हुआ है। तो अभी यहाँ से घर पे जाएंगे, फिर कुछ बनाएंगे खाएंगे। और आज नवमी है, नवरात्रि का 8वां दिन है और कल महानवमी है। तो बस वही चीज़ें हैं ना। तो यहाँ से फिर रात को 2 बजे जाके उठना भी है। और इतने मच्छर लग रहे हैं, इतने मच्छर लग रहे हैं कि पूछो मत, हालत ख़राब हो गई है। और डर भी लग रहा है, इस बगीचे में बैठे हैं, बहुत डर लग रहा है। और ये रात के अंधेरे में जीव का अंडा देख रही है। देखिए वहाँ पे अंडा रखा है। कुकुर आया था क्या? कुकुर नहीं आया था, पता नहीं क्यों उसकी मम्मी छोड़ के भाग गई। रहने दे जीव का, छोड़ दो, सब टच नहीं करते बेटा, उसमें जान नहीं आएगी। जीविका करे मम्मी आपको डर नहीं लग रहा है यहाँ पे? तो डर किस बात का? जब एक औरत जब माँ बनती है ना तो अपने आप उसमें शक्ति आ जाती है। पहले जब हम बच्चे होते हैं ना तो डर हमें भी लगता है, लेकिन जैसे हमारे आगे बच्चे होते हैं ना तो फिर बच्चों के आगे ना, सच्ची बता रहे हैं, बच्चों के आगे सारी हम हिम्मत जो होती है ना वो डबल हो जाती है। कोई डर नहीं। अभी यहाँ से मुझे कहीं भी गांव में भेज दीजिए, खेतों में अकेले टार्च लेके तो मैं चली जाऊँगी, कोई डर नहीं, कोई भी डर नहीं। और जब छोटे बच्चे रहते हैं तो घर के पीछे ही जाने में हालत ख़राब हो जाती है, इतना डर लगता है। और खेत से आने के बाद से ना ये दोनों हमारे द्वार में आके बैठ गए थे। धरना देते हैं, कहीं जाते नहीं है, द्वार पे बैठे रहेंगे। फिर इन लोगों को मैंने खाना पीना दे दिया। चलो, और देखिए हमारे साथ रात को कहाँ जा रहे हैं। या देखो भैंसिया चिल्ला रही। चलो आ जाओ। घर पे मेरी भैंस चिल्लाए जा रही। तो अभी खाना पीना हो गया है और अभी चल रहे हैं किचन का साफ सुथरा बना देती हूँ। एक बार सुबह तो घंटों मेहनत की थी, बहुत देर तक। और यहाँ पे आम के पल्लू जो मैं अभी लेने गई थी, तो जब ये साफ सुथरा कर लूँगी ना तब यहाँ पे पूजा वगैरह जो भी करना होगा वो अम्मा आधा काम निपटा के करेंगी। और क्योंकि ना सुबह उठेंगे तो कितना सारा काम मैनेज करेंगे। तो वो जो पानी होता है घड़े का ना, अभी दिखाती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को कैसे रखा जाता है। पूरा पानी भरा है, इसमें भी भरा है। जैसा कि हमने बताया हमारे यहाँ 2 घड़े रखे जाते हैं। अभी यहाँ पे थापा वगैरह अम्मा मारेंगी और पता नहीं क्यों ये पता नहीं क्या बोलते हैं, ईंट नहीं मिट्टी 7 रखे हैं। 1 2 3 पूरे देखिए यहाँ पे 7 रखे हैं, काउंट कीजिए। और ये मिट्टी का थोना बना के रखा गया है। अब इसमें लगाएंगी अम्मा पल्लो और पहनाएंगी हार। ये अम्मा हार बना के रखी हैं फूलों का। और देखिए कितना सुंदर सुंदर सारे घर के फूल हैं, इतने सारे मैंने फूल लगा के रखे हैं। और यहाँ पे चावल लग दिए हैं। चावल जरूरी होता है, इससे क्या होता है ना, इसमें अन्न भरा रहेगा हमारे कलश में ना, तो हमारी ज़िंदगी में भी पूरा अन्न भंडार भरा रहता है। इसी का ये उदाहरण है। अम्मा पहना रही हैं हार, नाप रही हैं, पहले नहीं नापी थी। अरे पहले क्यों नापे, इतना तो चली बड़ा। देखिए अम्मा ने कलश को हार पहना दिया। तो यहाँ पे दोनों कलश में अम्मा ने हार पहना दिया। अब इसके बाद से लगेगा पल्लू, भुला गेला नहीं है। और नीम का पत्ता बाकी रहेगी। कितना सुंदर लगता है जब हम आम के पल्लों का कलश लगाते हैं, हरे हरे ताजे ताजे। दीदी का गिर रहे हैं। तो फाइनली सारी तैयारी यहाँ पे हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। सब कुछ अम्मा ने पूरा रेडी कर दिया और मैंने किचन को भी इस तरीके से मैंने सजा दिया है। और कैसा लग रहा है, पूरा किचन भी साफ़ सुथरा मैंने कर दिया। जो भी सामान वगैरह यहाँ पे था तो मैंने सब हटा दिया है। अब यहाँ पे साफ़ सफाई कर लिए, पूरा रेडी हो गया।
और कलश के अंदर जो पानी भरा गया था वो पानी, वो उसी पानी को मतलब बसिवरा बोलते हैं, उसे शाम को ही भर के रखते हैं, इसलिए वो शाम को ही भरा जाता है। और 2 क्यों रखा जाता है ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो अब चलते हैं सोने, रात के बज रहे हैं 11, फिर मुझे जल्दी से जागना भी है और प्लस वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। तो आज काफ़ी मेहनत भरा दिन रहा, आप लोगों ने देखा पूरा सुबह से लेके शाम तक खेतों में भी काम, तो बहुत थकान हो गई है। अब चलते हैं सोने, गुड नाइट, और फिर जल्दी जागेंगे। तो फिर अगला वीडियो बहुत ही स्पेशल आने वाला है जो रामनवमी का होगा, तो आप लोग वो वाला ब्लॉग जरूर देखिएगा। और चलते हैं सोने, सब कुछ हो गया रेडी, बस यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह लगा था वो मैं उसको साफ कर देती हूँ। अम्मा एक गाना गाओ, एक गाना गाओ। हमारे यहाँ ना मायके में रात भर गाना चलता है, रात भर गाना चलता है। गाना गाओ अम्मा, एक गाना सुनो। मैया के मारमा कोई नहीं जानले भगवान लगवाना, मैया के मारमा बस हो गया फाइनल। जान भगवान लगवाना, मैया के मारमा जान को जान जान बजे जवाब बेटुआ हो चुनरिया ले ठाड़, हे मैया के दुआरिया मैया के मोर मुना।